गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए, पिछली वीडियो में मैंने वेक्टर एक्सप्लेन किया था पूरा। पिछली वीडियो में मैंने वेक्टर एक्सप्लेन किया था पूरा। चलिए, आज मैं मोशन इन प्लेन, एक्चुअली वेक्टर हमारा जो होता है वो मोशन इन प्लेन में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैंने डॉट प्रोडक्ट सारा बताया। अब मोशन इन प्लेन का एक पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए बेटा, होता क्या है कि अगर हम अर्थ पे देखिए इस पॉइंट से अगर हम कोई स्टोन या कोई पत्थर इस डायरेक्शन में फेंके, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना, तो बेटा इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। ये ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। अब पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं u के कंपोनेंट, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ux, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट uy। देखिए uf इक्वल्स टू क्या होगा, u cos थीटा, uy इक्वल्स टू u sin थीटा। इतनी चीज आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में मैं सारा बता चुका हूं वेक्टर में। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नंबर 2, अर्थ का हमारा जो शेप है, शेप ऑफ अर्थ सरफेस, जहां से जहां तक हमारा प्रोजेक्टाइल जा रहा इज क्वाइट हॉरिजॉन्टल। थर्ड, G does not vary। देखिए जी तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हाइट जब बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे तभी जी की वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज जी की वैल्यू नहीं चेंज होती, ठीक है। हाँ, इसमें एक और एजम्पशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ।
we do not consider रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो एक्सीलरेशन नो रिटार्डेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जी एक्ट करेगा। ठीक है, अब इन एजम्पशन में अगर रोटेशन है तो बेटा जी की वैल्यू कुछ कम होगी, लेकिन फ्रेम ऑफ रिफरेंस उसमें कई चीज आ जाती हैं, इसीलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये ओ पॉइंट है, ये ए है, या ये ए पॉइंट, ये पी पॉइंट। ठीक है, ये बी पॉइंट। क्लियर? अब देखिए सपोज दैट ओ से पी तक हमारा स्टोन गया, ओ से पी तक, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओ बी डिस्टेंस एक्स मान लें, इफ ओ बी इक्वल्स टू एक्स एंड बीपी इक्वल्स टू वाई। ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है। क्लियर? ओ बी हमारा एक्स है, बीपी वाई है। ठीक है, एंड टाइम टेकिंग फ्रॉम ओ टू पी। बेटा ये टी है। ठीक है, अब एजम्पशन ये मैंने ले लिया था कि यूएक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हमारी ओबी यानी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपली वेलोसिटी इंटू टाइम। यूएक्स कितना? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, यहां से हमारा टी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब बीपी हमारा वाई है। अब वर्टिकल मोशन हम कंसीडर करेंगे, अब हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे, तो बेटा हमारा y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ut इनिशियल वेलोसिटी मतलब ui मतलब u साइन थीटा, साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू ये वाली वैल्यू टी की पुट कर दे, यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए u से u कैंसिल हो गया। हमारा इक्वेशन किस फॉर्म का आया? y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा।
इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन एक्स में क्वाड्रेटिक है, वाई में लीनियर है। तो बेटा अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है कि या तो y में क्वाड्रेटिक हो, x में लीनियर हो, तो ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की होती है। अबव इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है बेटा, ये सर्कुलर नहीं होता है, ये पैराबोलिक होता है। पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ध्यान रखिए कि अगर ये ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे जाता तो x की जगह y हो जाता, y की जगह, तब x इक्वल टू वाई टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर, तो भी पैराबोलिक होता कि एक वेरिएबल में एक वेरिएबल हमारा पॉजिटिव हो और एक लीनियर हो। क्लियर हो गई ये बात? ये है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू, टेन थीटा ये सब की वैल्यू रखते हैं, पोजीशन आ जाएगी। कोई एक अननोन हो तो उसमें हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारा जी थीटा और यू कांस्टेंट है, क्योंकि ये नहीं चेंज होगा। क्लियर हुआ? अब इसमें हमको निकालने को क्या आता है? हमको अभी तो देखिए सिंपल, आपका बोर्ड लेवल पे या होम एग्जामिनेशन लेवल पे आपको हॉरिजॉन्टल पे ही पैराबोला आएगा, इंक्लाइंड पे नहीं। इंक्लाइंड के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, या इसी में अगर टाइम हुआ तो मैं इसी में डाल दूंगा। अब देखिए हमको निकालना क्या क्या, मैक्सिमम हाइट, इसको नोट कर लीजिए 5 करके। अभी मैं अब नहीं कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमको निकालना है फ्लाइट टाइम। ठीक है, फ्लाइट टाइम मतलब यहां से O से A तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेगी। तो देखिए हम O से B का टाइम निकाल लें, वो मैंने निकाला हुआ था। चलिए फिर से निकाल लेते हैं। O से P तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट T। देखिए वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, फाइनल P पे हमारी वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। वी वाई यू वाई माइनस जी टी। वी वाई हमारा 0 है, यू वाई हमारा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो बेटा टी हमारा क्या आया यहां से, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये यहां से यहां तक का टाइम है, इसमें सिमेट्री है दोनों तरफ, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम 2t। तो फ्लाइट टाइम t इक्वल्स टू 2t, दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए
मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए h इक्वल्स टू ut uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक भी हम ले सकते हैं। सेम उस केस में h हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे हमको h निकालना है। uy हमारा कितना, u sin थीटा माइनस हाफ टी स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखिए जी से ए जी कैंसिल हो गया। हाँ, यहाँ पर टी की वैल्यू तो लगाए, टी इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा टी की वैल्यू लगा देंगे अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो h इक्वल्स टू आएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारा t के लिए आ गया, ये हमारा h के लिए आ गया। अब हमको निकालनी है इसकी रेंज OA। चलिए इधर निकाल देते हैं, बेटा ब्लैक पेन से निकाल। रेंज OA R। देखिए OA रेंज है तो क्या करें, यहां से यहां तक का टाइम यानी फ्लाइट टाइम मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2u sin थीटा। आ रहा है समझ में कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ये पहले एजम्पशन में बताया था कि हॉरिजॉन्टल कोई रेजिस्टेंस नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है चीज? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना, u sin u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय फ्लाइट टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी। अपॉन जी, ये हमारा हो गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। बेटा 2 sin थीटा cos थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी रिसेंटली पढ़ लिया, अगर आप 11th में हो। ठीक है, अगर ड्रॉप आउट हो तो आपका सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बेटा ये हमारी है रेंज R। ठीक है, अब देखिए एंगल को अगर कोई गन है तो उसके लिए बेटा u तो हम बढ़ा नहीं सकते, u बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो एक लिमिट तक होगी। हम रेंज वेरी कराने के लिए हम उसको एंगल चेंज कर सकते, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। तो कितने एंगल पे ये मैक्सिमम रेंज होगी,
अब इसमें हमको थीटा चेंज करना है, इसका मतलब थीटा वैरी करने पे साइन टू थीटा वैरी करेगा, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, ठीक है, और किस में होती है, साइन π/2 या 90 डिग्री में। तो आर मैक्सिमम u²/g साइन टू थीटा 1 हो गया, एंगल कितना हो गया, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। Therefore 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। एक रिजल्ट हमारा ये आया कि हमको 45 डिग्री पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। पहले रिजल्ट किया है, दूसरा रिजल्ट देखिए। नोट कर लिया आपने? देखिए बेटा, दूसरा रिजल्ट आर हमारा दिया हुआ है जैसा कि हम लोगों ने अभी निकाला, u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ठीक है। सपोज दैट थीटा को हम 90 माइनस थीटा कर दें, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, इस केस में इसमें वैल्यू पुट कर दें, आर हमारा हो जाएगा u² 2 sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा आर इक्वल्स टू u² 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो बेटा देखिए ये सेम आ गया, इससे क्या रिजल्ट निकला कि चाहे 30 डिग्री पे हम प्रोजेक्ट करें या 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, 90 माइनस 30 60 होगा, तो बेटा हमें रिजल्ट यानी रेंज हमको सेम मिलेगी। ये चीज समझ में आई कि या चाहे हम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें या 60 डिग्री पे हमें रेंज सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो रेंज इज सेम फॉर थीटा और 90 माइनस थीटा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये रिजल्ट मिलता है। क्लियर जी? अब इसमें एक बचता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज कैसे निकालते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज निकालने के लिए देखिए, ये मान लेते हैं एक प्लेन खींच लेते हैं,